चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है, रोशनी घोटाले से जुड़ी हुई खबर। रोशनी जमीन घोटाले में फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। फारूक अब्दुल्ला पर 10 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है। ये मामला जम्मू के सुजवा का है। सुजवा में फारूक अब्दुल्ला ने 3 कनाल प्राइवेट जमीन खरीदी थी, लेकिन इस 3 कनाल का पोजेशन लेने के बजाय फारूक अब्दुल्ला ने बगल में जंगल की 7 कनाल जमीन पर कब्जा कर लिया और इस जमीन की मार्केट वैल्यू अभी 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने जो 3 कनाल प्राइवेट जमीन खरीदी थी उसकी जगह पोजेशन ले लिया बगल की 7 कनाल सरकारी जमीन का। इसके अलावा इनकी बहन पर भी इसी तरह का आरोप लगा है। उनके पास जो जमीन थी उस जमीन का पैसा उन्होंने देना था, लेकिन उन्होंने वो पैसा नहीं दिया। रोशनी एक्ट के तहत कब्जे का ये बड़ा खेल सामने आया है। जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट के तहत कब्जे का बड़ा खेल कैसे खेला गया, ये आपको बताते हैं। रोशनी एक्ट से फारूक अब्दुल्ला की बहन सुरैया मट्टू को भी फायदा मिला है। फारूक अब्दुल्ला की बहन को 3 कनाल की जमीन मिली थी। जमीन के मालिकाना हक के लिए 1 करोड़ रुपए जमा कराने थे। फारूक की बहन ने अब तक वो 1 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं करवाई है। और मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये जो 25,000 करोड़ के घोटाले का पता चला है रोशनी एक्ट से जुड़ा हुआ, अब क्या कदम उठाए जाएंगे? किस तरीके से ये राशि इनसे वसूली जाएगी? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जैसे ही हाई कोर्ट ने उस एक्ट को खारिज किया, और न सिर्फ एक्ट को खारिज किया बल्कि उस एक्ट के आधार पर जो रूल्स बनाए गए थे उन्हें भी एकदम से असंवैधानिक बताते हुए उसे खारिज किया गया था। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो मौजूदा शासन जो है उसने ये तय कर लिया कि एक तो राजस्व विभाग को ये कहा गया कि ऐसे सारे लोगों की आप सूची बनाएं। दूसरी चीज़ की उस सूची को सार्वजनिक किया जाए कि किस किस ने जम्मू कश्मीर में ज़मीन की लूट की है, किस आधार पे की है, किस समय की है। इस सारा ब्यौरा इकट्ठा करके उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए ताकि वहाँ की जनता को ये पता चले कि जो उनके रहनुमा बनते हैं वो किस प्रकार से लूट के खेल में शामिल थे, जिसका एक नमूना ज़मीन के लूट भी है। और तीसरी चीज़ की प्रत्येक सप्ताह में वो रिपोर्ट राजस्व डिपार्टमेंट ये रिपोर्ट बना के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजेगा और उसके बाद प्रशासन विभाग उसमें आवश्यक कार्रवाई करेगा। जहां भी तोड़फोड़ की जरूरत होगी तोड़फोड़ किया जाएगा। ये सारी चीज़ें तय है कि अगले 6 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट का फ़ायदा उठाते हुए जिन लोगों ने भी इंक्रोचमेंट किया है उस इंक्रोचमेंट को हटा करके उस ज़मीन को वापस राज्य सरकार के पास लेकर आई जाए। इसके लिए 6 महीने का समय भी मुकर्रर किया गया है। जी जोशना, मतलब ये जो सारी ज़मीन इन लोगों ने कब्जाई है, इनसे सरकार अपनी ज़मीन वापस लेगी। वहीं इन सारे लोगों की बात करें, खासकर फारूक अब्दुल्ला की, क्या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? नहीं, अभी तो इंतज़ार है उस स्टेटमेंट का। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट ने इस एक्ट को खारिज किया था उसके बाद आप देखें तो पीडीपी की तरफ से या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं की बयानबाजी सामने आ गई थी। उसके बाद एक मामला हमने देखा कि कैसे वहाँ पे जो बकरवाल लोग हैं उनके अतिक्रमण जब हटाया गया था तो महबूबा मुफ्ती उस मसले को लेकर निशाना साध रही थी। वहाँ की जो मौजूदा शासन व्यवस्था उस पर एलजी से उन्होंने सवाल पूछा था। लेकिन ये बेसिकली जम्मू कश्मीर सरकार के जो सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि क्योंकि इसमें सभी सेक्शन के लोग शामिल हैं, चाहे बड़े पॉलिटिशियन हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, नौकरशाह हो, जज हो, तो ये सारे जब उसमें शामिल हैं तो ऐसे में एक बड़ा तबका ये है जो उन्हें बचाने की कोशिश करेगा। और उसके लिए उनकी कोशिश ये थी कि आंख में धूल झोंकने के लिए कुछ छोटे छोटे मामले पे कार्रवाई की जाए और बड़े लोगों को बचा लिया जाए। और पूर्व मुख्यमंत्री तक इस घोटाले में शामिल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बड़ी खबर।